अब डिबेंचर की सीरीज़ में हम आगे पढ़ेंगे डिबेंचर को रिडीम करने के कौन-कौन सी मेथड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा रिडीम करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिबेंचर्स जो हैं, उनको रिडीम करना मतलब उनके पैसे वापस करना, लोगों को पैसे वापस करना है। अब कंपनी जो है वो किन-किन सोर्स से डिबेंचर के पैसों को वापस कर सकती है। तो सबसे पहला है इसमें फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर के बदले में कंपनी जो है फिर से अपनी नई शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, उसके शेयर इशू करती है उसके बदले में, या फिर डिबेंचर के बदले में डिबेंचर इशू कर देती है। दूसरा है रिडेम्पशन आउट ऑफ द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड सिंकिंग फंड। डिबेंचर जो है उसको रिडीम करने के लिए या तो जो कंपनी है अपने प्रॉफिट में से उसको रिडीम करती है, या फिर उसके लिए सिंकिंग फंड मेथड सिंकिंग फंड बनाती है और सिंकिंग फंड के थ्रू उसको रिडीम करती है। तीसरा है रिडेम्पशन आउट ऑफ सरप्लस फंड। रिडेम्पशन के लिए उसने कुछ अलग से फंड बना रखा है। और चौथा है रिडेम्पशन फ्रॉम द रियलाइजिंग द एसेट। और अगला लास्ट हो जाओ जब उसके पास में कुछ भी नहीं बचता तो अपनी एसेट बेच करके डिबेंचर को रिडीम करते हैं। ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है जनरली जब कंपनी डिज़ोल्व हो जाती है उस समय, जब कंपनी की एसेट रियलाइजेशन होती है उस समय कंपनी को की एसेट को बेच दिया जाता है, और उससे जो पैसे आते हैं कंपनी के पास में, उन पैसों से जिन जिन को देना रहता है उनको पेमेंट किया जाता है। ये मेथड तब यूज़ होती है। तो अब जो है डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए कौन कौन सी मेथड यूज़ होती है। अभी तक तो हमने सोर्स देखा कि हम किन किन सोर्स से डिबेंचर्स के लिए हम पैसे जो है इकट्ठे कर सकते हैं और उनको पेमेंट कर सकते हैं। अब जो है मेथड कौन कौन सी यूज़ करते हैं डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, डिबेंचर के पैसे को वापस करने की। तो पहली मेथड है लमसम पेमेंट मेथड, मतलब एक ही बार में पूरा अमाउंट हमने उनको वापस कर दिया। दूसरी मेथड है एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, मतलब हर साल उनको उनके जो डिबेंचर्स हैं उनका एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट उनको पेमेंट कर दिया जाता है। तीसरा है परचेज इन ओपन मार्केट मेथड। जो डिबेंचर्स जो हमने पहले इशू किए थे उनको हम लोगों से वापस ख़रीद लेते हैं। बायबैक वाला जो शेयर बायबैक करते हैं उसी तरह से डिबेंचर्स जो हैं वो ओपन मार्केट से ख़रीद लिए जाते हैं। पांचवा है तुम्हारा फोर्थ है कन्वर्जन मेथड। डिबेंचर्स जो हैं या तो उनको उस कोई दूसरे डिबेंचर्स में, मतलब 6% डिबेंचर है तो 12% में, या 12% डिबेंचर तो 10% में, या 5% डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर उनको शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और पांचवा है पेमेंट आफ्टर द फिक्स्ड पीरियड सिंकिंग फंड मेथड। एक जो कुछ डिबेंचर हैं उनको इशू करते समय ये मेंशन कर दिया जाता है डिबेंचर के सर्टिफिकेट में कि डिबेंचर जो है 5 साल बाद या 10 साल बाद इनको रिडीम कर दिया जाएगा, और उस पीरियड के लिए उनके लिए एक सिंकिंग फंड बनाया जाता है। ये सिंकिंग फंड मेथड कहलाती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब जो है पहला है पेमेंट इन लमसम अमाउंट। तो इसके लिए जो हम एंट्री बनाते हैं, तो जब भी हम लमसम अमाउंट में पेमेंट करते हैं तो हमारा जो डिबेंचर को रिडीम करने की जो कंडीशन होती है ना, या तो हम पार पर रिडीम करते हैं, पार पर इशू करते हैं, पार पर ही रिडीम करते हैं, पार पर इशू करते हैं, प्रीमियम पर रिडीम करते हैं, प्रीमियम पर इशू करते हैं, प्रीमियम पर रिडीम करते हैं, डिस्काउंट पर इशू करते हैं, प्रीमियम पर रिडीम करते हैं। तो इस तरह की हमारी जो कंडीशन है, तो उन कंडीशन में हम किस तरह से हमारी जो जनरल एंट्रीज़ हैं वो किस तरह से मेंशन करेंगे। तो जनरल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहला है इफ़ डिबेंचर आर टू बी रिडीम एट पार। जब डिबेंचर को हम पार पर रिडीम करते हैं तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट से डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में पैसे डाले और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट के थ्रू उनको भेज दिए। इसके बाद है डिबेंचर एट टू बी रिडीम एट द प्रीमियम। अगर हम डिबेंचर को हम प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, तो जब हम डिबेंचर को प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो मतलब हम डिबेंचर के जितने में हमने डिबेंचर लिया था उससे ज़्यादा पैसे हमको पेमेंट करना है। तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम प्रीमियम दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन बना करके देखते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है एस लिमिटेड इज 509% डिबेंचर ऑफ द 10
100 रुपीज़ इज एट पार एंड रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ 5 ईयर आउट ऑफ कैपिटल। बोल रहा है कि 9% 509% डिबेंचर इशू के 100 रुपये वाले पार पर, और उनको रिडीम भी हम पार पर ही करेंगे। तो इसके लिए क्या बनेगा, तो इसके लिए 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 500 डिबेंचर 100 रुपये वाले 50,000 के हैं, 2 डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट 50,000 का। अमाउंट ड्यू ऑन द रिडम्पशन डिबेंचर्स, जब हमारा अमाउंट जो है वो डी होगा, मतलब जब हमको देना है, अभी हमने दिया नहीं है, पेमेंट नहीं किया, जब हम पेमेंट कर देंगे तो उस समय की एंट्री जो बनेगी, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 50,000 से टू बैंक अकाउंट, पेमेंट मेड टू बी डिबेंचर होल्डर्स। ये तो हो गया जब हमने पार पर ही उसको इशू किया और पार पर ही हम रिडीम करते हैं। दूसरा है एक्स लिमिटेड इशूड 1012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये वाले 1000 12% डिबेंचर इसने इशू किए हैं 8 पार, आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द 4 ईयर। उनने पार पर इसको इशू किया है और 10% प्रीमियम पर इनको 4 साल के बाद में इसको जो है उनको रिडीम करना है। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। रिडेम्पशन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 10,000 के डिबेंचर हैं 100 रुपये वाले, तो कितने के हो जाएंगे, 1,00,000 रुपये के, सॉरी 1,000 डिबेंचर हैं 100 रुपये वाले, तो 1,00,000 रुपये के, और हम प्रीमियम उसको 10,000 का प्रीमियम, 1,00,000 का 10,000 100 रुपये का 10% 10 रुपये, तो 10 रुपये के हिसाब से 1,000 का प्रीमियम 10,000 हो जाएगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये। तो हमको शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर्स को कितना पेमेंट करना है, तो 2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,10,000 रुपये। अब ये जो अमाउंट है ये अभी ड्यू है, हमने दिया नहीं, अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स। अब जब हम पेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,10,000 टू बैंक अकाउंट 1,10,000, पेमेंट मेड टू बी डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। इसी तरह से थर्ड है हमारा द एक्स लिमिटेड इशू 12% डिबेंचर फॉर द टोटल फेस वैल्यू ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 रुपये के 12% डिबेंचर इन्होंने इशू किए हैं। प्रीमियम ऑफ 5% टू बी रिडीम 8 पार, सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 8 पार एट द एंड ऑफ 4 ईयर। डिस्काउंट इन्होंने 5% प्रीमियम पर इशू किए हैं और पार पर इनको रिडीम करना है। तो 1,00,000 रुपये के इनके जो डिबेंचर है, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू डिबेंचर होल्डर्स 1,00,000 रुपये। तो ये है तुम्हारा ड्यू की एंट्री, पेमेंट ड्यू ऑन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब हम इनको पेमेंट करेंगे तो हमको कितना देना है, एक लाख के डिबेंचर इशू किए थे तो 1,05,000 रुपये देंगे। यहाँ पर सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 5% इनको प्रीमियम देना है। तो डिबेंचर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये। तो यहाँ पर ये जो एंट्री है कुछ इस तरह से बनेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये, डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट किया जाएगा तुम्हारा 5,000 रुपये, और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,05,000 रुपये डिबेंचर। तो ये हो जाएगी तुम्हारी ड्यू की एंट्री। और डिबेंचर्स अकाउंट कितने के हैं, 1,05,000, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,05,000 टू बैंक अकाउंट 1,05,000 रुपये जब हम इनको पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से इसकी जो एंट्री है कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर जो एंट्री बनी हुई है तो इसमें भी जो एंट्री हमारी शुरू होगी जब हम ड्यू की बनाएंगे, तो डिबेंचर्स अकाउंट 1,00,000 रुपये और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,00,000 का 5% 5,000 रुपये, और इसी तरह से डिबेंचर होल्डर्स को हम 1,05,000 रुपये देंगे। तो 2 डिबेंचर होल्डर्स 1,05,000 रुपये, पेमेंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और अब डिबेंचर होल्डर्स को हमने 1,05,000 रुपये देना है, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू बैंक अकाउंट 1,05,000 रुपये, पेमेंट मेड टू इन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फोर्थ है एक्स लिमिटेड इशूड ₹1,00,000 12% वेंचर
डिबेंचर, सॉरी यहाँ पे अभी प्रिंट मिस्टेक है, एट द डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% डिस्काउंट पर ये इशू करता है, एंड रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ 5%, और 5% पर प्रीमियम पर ये इसको रिडीम करता है 5 साल के बाद। तो इसकी क्या किस तरह से बनेगी? 12% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख रुपए के हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना 5,000 का इसको प्रीमियम दे रहा है टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,05,000 रुपये। और ये हो गया तुम्हारी ड्यू की एंट्री, जब हम रिडीमेबल करेंगे उस समय की ड्यू की एंट्री। उसके बाद डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट 1,05,000 रुपये, तो टू बैंक अकाउंट 1,05,000 रुपये।